प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम एनटीए नेट, जीआरएफ, सेट, टीजीटी, बीजीटी, डी ट्रिपल एसएसबी, केवीएस, टेनबेस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। बताना चाहूंगी कि हम 5 चैलेंज प्रश्न करते हैं और वो 5 चैलेंज करने का मोटिव हमारा ये है कि इन प्रश्नों के माध्यम से ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि कौन सा टॉपिक है जिन पर आपको बेहतरीन ढंग से आपको तैयार कर लेना है और जिन तथ्यों को आप बखूबी अच्छे से याद रखना है ना। तो यदि यहाँ थोड़ी बहुत कुछ कमियां होंगी फ्रेंड्स, तो उसको आप सुधार कर लेना। जो चीजें हैं कि आपने पढ़ा नहीं है, जिस टाइप का प्रश्न उत्तर आपको लगता है कि आप पर इसकी कमांड नहीं है, तो उसको आप जरूर तैयार करते चले जाना, ठीक है। माफी चाहूंगी, मैं लाइव प्रश्न नहीं कर पा रही क्योंकि काफी तेज बारिश हो रही है, 1 वीक से चल रही है बारिश। इसकी वजह से फ्रेंड मैं लाइव क्लास नहीं कर पा रही हूँ। याद आप कहें तो उसका हम रिकॉर्डेड वीडियो डालते चले जाएंगे, प्रतिदिन का 20 या 10 क्वेश्चन का। बस इसको आप करते चले जाएं। तो एग्जाम निकट आते आते मेरी उम्मीद है, मुझे भरोसा है आप सब पर कि आपकी तैयारी 90% हर हाल में हो चुकी होगी। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिख रहा है कि शोषण का विरोध किस कविता की मूल प्रवृत्ति है? रीतकालीन काव्य, द्विवेदी युगीन काव्य, छायावादी काव्य या प्रकृतिवादी काव्य? सभी मित्र इसका आंसर देंगे। कल का प्रश्न का आंसर सभी मित्रों का मुझे मिला, बहुत उत्साह मेरा बढ़ता है आप पर फीडबैक देखती हूँ तो। अगला प्रश्न आता है कि कलाकार अनुकरण का अनुकरण करता है, इसलिए उसकी कलाकृति सत्य से 3 गुनी दूर है, ठीक है। सत्य से 3 गुनी दूर है, इसको कट कर देना, केवल इतना ही लेना है, ओके, है ना। तो करेक्ट है हमारा, दिख गया कि कलाकार अनुकरण का अनुकरण करता है, इसलिए उसकी कलाकृति सत्य से 3 गुनी दूर है। कथन किसका है? प्लेटो के सिद्धांत से लिया गया है, अरस्तु के सिद्धांत से लिया गया है, लोनजानस के सिद्धांत से लिया गया है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। इन प्रश्नों को लाने का केवल यही है कि आपको प्लेटो का काव्य सिद्धांत पढ़ना है, अरस्तु का अनुकरण और त्रासदी सिद्धांत फ्रेंड्स पढ़ना है, क्योंकि वहां से प्रश्न बनते हैं और वो भी कंसेप्टेबल प्रश्न ही बनते हैं, ठीक है। कंसेप्टेबल प्रश्न बनेंगे क्योंकि नेट का पेपर इतना आसान नहीं आता है। आगे प्रश्न है कि कविता में बोलचाल की भाषा का समर्थन किस विचारक ने नहीं किया है? ठीक है, ध्यान देखना देना, नहीं किया है और किया है में मैं अक्सर ही आपको कुछ इस तरह के प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझाने का प्रयास करती चली आ रही हूँ कि पहले प्रश्न को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ लें, इसके बाद आप ऑप्शन की तरफ जाएं, है ना। तो प्रश्न दिया गया है कि कविता में बोलचाल की भाषा का समर्थन किस विचारक ने नहीं किया? जॉन ड्राइडन ने, एजरा पाउंड ने, वर्ड्सवर्थ ने या जोसेफ एडिसन ने, है ना। यदि इस प्रश्न का आंसर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप बिल्कुल बेझिझक टाइप करें कि मैम इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो इनके कुछ पीडीएफ्स हैं जिसके रिलेटेड उसका मैं टॉपिक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर, ठीक है। जिसका टॉपिक मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, यदि ऐसे कुछ इस तरह के प्रश्नों का पीडीएफ आपके पास नहीं है तो। आगे चलते हैं। एक प्रश्न फ्रेंड्स आपको यहाँ से देखना ही देखना है, आप मेरी बात मान लो, क्योंकि अभी जो न्यू टॉपिक लगे हुए हैं, जैसे प्रवासी साहित्यकार हो गया, स्त्री विमर्श हो गया, दलित विमर्श हो गया, अल्पसंख्यक विमर्श हो गया, या जो कुछ टॉपिक लगे हैं जैसे लोक नाट्य हो गया, तो यहाँ से प्रश्न हर हाल में बनने के चांस हैं और बनते ही बनते हैं। तो यहाँ से आप इस टॉपिक को आप जरूर याद रखना, है ना। तो प्रश्न आता है कि निम्नलिखित स्त्री विमर्श की रचनाओं में असंगत युग्म का आपको चयन करना है ना। रमणिका ठाकुर गुप्ता की है स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास, चित्रा मुदगल की है तखानों में बंद अस्क, मृणाल पांडे की है स्त्री लंबा सफर, या सभी युग्म संगत हैं? आपको बताना है इसका आंसर, क्योंकि पिछले बार इस तरह का एक प्रश्न बना था स्त्री विमर्श को लेकर के, तो मैंने इस प्रश्न को लिया है केवल ये समझाने के लिए कि आपको इस टॉपिक को भी आपको देखना है। अगला प्रश्न हमारा बनता है, आज का अंतिम प्रश्न है कि किस प्रवासी साहित्यकार को हिंदी कथा साहित्य का सम्राट कहा जाता है? अभिमन्यु अनंत को, तेजेंद्र शर्मा को, हरिशंकर आदेश को या अंजना अधीर को? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये सेट के एग्जाम में या फिर पीजीटी हिंदी के एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, आरपीएससी में भी आ चुका है ना। तो आप इसको ध्यान से देखना प्रश्नों को, और इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में, और बताना है कि क्या ऐसी समस्याएं हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपका तैयार नहीं है, या जहां आपको कुछ डिफिकल्टीज लग रही हैं कि वो चीजें आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट करके बेझिझक हमें बता सकते हैं, है ना। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि अगला टॉपिक किस पर 5 प्रश्न बनाया जाए, है ना।
यदि आप चाहते हैं कि 5 प्रश्न मैं उस टॉपिक से लाऊं जो आपके द्वारा चूज किया जाए, तो सभी मित्र बेझिझक कमेंट करेंगे, दिल खोलकर कमेंट करेंगे और उस पर मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। तो बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।